हम देखेंगे 10वीं विज्ञान अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ पर प्रश्न श्रृंखला 2 है और ये एनसीईआरटी बुक के प्रश्न क्रमांक 11 में प्रश्न दिए हुए हैं और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। बड़े सरल हैं, केवल आपको समझना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये अक्सर 2 नंबर में आता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा इसी में है, एक में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया को लिखिए। तो आप जानते होंगे, इसके पहले के वीडियो में आप समझे हैं कि सफ़ेदी करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अनबुझा चूना भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा था कि ये पदार्थ X का नाम क्या है, तो पदार्थ X का नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसमें पूछता है इसका सूत्र भी लिखिए, एवं पदार्थ X का सूत्र है CaO। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कैपिटल C रहेगा, स्मॉल a रहेगा और कैपिटल O रहेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र कहलाता है और ये सफ़ेदी करने में प्रयोग किया जाता है। इसको अनबुझा चूना भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका दूसरा वाला पार्ट हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक में लिखे, माने इसमें जो लिखा है पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो जो हमारे पास पदार्थ था ये था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हम ये प्लस कर दिए, जल के साथ अभिक्रिया है तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH CaOH टेकन ट्वाइस और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसको हम लोग पढ़े थे कि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है और ये एक संयोजन अभिक्रिया में भी उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पूरा करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस आपको ये समझना है, इसको बोलते हैं अनबुझा चूना और इसको बोलते हैं बुझा चूना। आप इसके नीचे चाहें तो लिख भी सकते हैं इनका नाम। चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न 2 को समझते हैं और प्रश्न 2 में क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न 2 है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी में दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो एक हम प्रयोग किए थे जिसमें हम एक जार लिए थे इस तरह से, और इस जार में हम 2 परख नली में पानी भर के इस तरह से पूरा पानी भर दिए थे। इसके बाद यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लगाए थे ग्रेफाइट के और इसमें धारा बढ़ाए थे। मतलब यहाँ पर ये जल का विद्युत अपघटन हुआ था। इसमें जो है थोड़ी सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके पानी भरा गया था पूरे में। तो हम क्या देख रहे थे कि इसमें एक में जो है एक आयतन में गैस थी और एक 2 आयतन में। आयतन का मतलब ये है कि यदि ये 1 लीटर में है तो दूसरी वाली 2 लीटर में। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? तो ये जल के विद्युत अपघटन की बात है। तो क्रियाकलाप 1.7 में जब परीक्षा में आएगा तो क्रियाकलाप नहीं लिखेगा, ये भी लिख सकता है जल के विद्युत अपघटन में, ऐसा भी लिख सकता है, क्योंकि वहाँ क्रियाकलाप तो नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ जल के विद्युत अपघटन में जब हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन गैसें बनती हैं तो 2 अणु जल से 2 अणु हाइड्रोजन तथा 1 अणु ऑक्सीजन बनते हैं। देख लो, आप सूत्र देखो, उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। H2O है तो यहाँ पर 2 अणु क्या बनेंगे? हाइड्रोजन के। तब 1 अणु क्या बनता है? ऑक्सीजन है। इसलिए एक गैस माने हाइड्रोजन दूसरी गैस ऑक्सीजन से 2 गुनी है। तो यहाँ पर यदि 1 गुना ऑक्सीजन आयतन के हिसाब से इकट्ठा हो रहा है तो 2 गुना क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 गुनी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन इकट्ठा होती है। और पूछा है उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ के लिखना है कि जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो जो गैस बनती है, मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है, वो ऑक्सीजन के 2 गुने के बराबर होती है, क्योंकि इसका आणविक सूत्र क्या होता है? H2O होता है।
इसलिए यह आयतन से दोगुनी होती है। और ये गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। इस तरह से आपको इसे करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये है 10वीं विज्ञान और अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके अंतर्गत आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो ये पॉइंट है 1.2.3 और यहाँ पर हम 5वीं अभिक्रिया समझेंगे और ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये होता क्या है? यदि विस्थापन का आप शाब्दिक अर्थ निकालें तो विस्थापन का मतलब होता है किसी को हटा करके उसके स्थान पर खुद हो जाना। जैसे मान के चलिए कि ये पेन है, तो इसको मैं हटा करके यहाँ पर रख दूँ, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ें रख दूँ तो आपस में क्या हो गई? विस्थापित हो गई। तो बस इसी हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। तो देखिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाता है या विस्थापित कर देता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब परीक्षा में आता है कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसे कहते हैं, तो कभी कभी नहीं पूछता है कि उदाहरण दीजिए, पर उदाहरण आपको तब भी लिखना है जब प्रश्न में पूछे या न पूछे। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। जैसे जिंक है, यहाँ पर ये सूत्र हो गया Zn और प्लस यहाँ पर कॉपर है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट कहला गया। अब यदि हम इनका रिएक्शन कराएं, अभिक्रिया कराएं और इन दोनों की तुलना करें तो जो जिंक होता है ये कैसा है? अधिक क्रियाशील है इसकी तुलना में, और ये कैसा है? कम क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है ये कम क्रियाशील को यहाँ से हटा देगा और खुद यौगिक बना देगा। तो देखिए, इसको हटा दिया तो ये Cu तो अलग हो गया और यहाँ पर क्या बन गया? ZnSO4 माने जिंक सल्फेट। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो इससे भी आप परिभाषा बता सकते हैं कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके किसी यौगिक के साथ स्वयं जुड़ जाता है तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आपको प्रयोगशाला में करना है तो आपके किताब में एक प्रयोग दिया है, इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर एक हम ये स्टैंड लिए हैं और इस स्टैंड में यहाँ पर देख लीजिए, ये एक इस तरह से 2 कील ले गई हैं ये। तो इसमें क्या भरा गया है? कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर डाला गया है लोहे का कील, और ये हम इसको धागे से इसके अंदर रखे हैं और ये क्या है? परख नली है। इस तरह से हम व्यवस्था बना लेते हैं ये इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप प्रैक्टिकल रूम में जा कर के इस तरह से देखेंगे। अब देखिए, जब हम इस कील को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर लोहे की कील ये है और बाहर निकाली गई लोहे की कील ये है जब कॉपर सल्फेट के विलयन से निकालते हैं। और इसका विलयन देखते हैं तो कॉपर सल्फेट का ये विलयन है और यहाँ पर ये दूसरा जो है अभिक्रिया के बाद जो मिश्रण मिलता है उसका विलयन है। तो अब इसके बाद हमको दिखाई क्या देता है? चलिए इस प्रयोग को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ इसके साथ, इस प्रयोग में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको समझते हैं। तो देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है, ये नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट का। लोहे की कील डालने पर मलिन हो जाता है, माने उसका रंग बहुत मटमैला हो जाता है और लोहे का रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। अब ऐसा क्या हो गया उसके अंदर कि ये सब रंग बदल गया? कॉपर सल्फेट कैसे रंग का था? नीला। अब हम उसमें लोहे की कील डाल दिए, जब लोहे की कील डाल दिए तो उसका नीला रंग मलिन फीका पड़ गया और जो लोहे का रंग है वो लोहे का रंग चमकीला था, वो कैसा हो गया? भूरा हो गया। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब इस अभिक्रिया को देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये था Fe, है ना, ये हो गया लोहा, जो आप लोहे की कील लिए थे उसका सूत्र हो गया। और किस विलयन में हम उसको डाले थे? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले थे। विलयन को, ये जली विलयन को हम एक्वस लिख देते हैं। ये कॉपर सल्फेट है। ये कैसा था? ये कैसा था? नीला रंग का था। और ये जैसा था ये चमकीला या कह सकते हो सफ़ेद रंग का था। अब जब यहाँ पर रिएक्शन होता है तो ये रंग क्या हो जाता है? मलिन पड़ जाता है, माने ये रंग फीका हो जाता है। साथ में यहाँ पर जो FeSO4 बनता है, ये Fe4 एक्वस,
ये आयरन सल्फेट बनता है, ये किस रंग का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। तो भूरा रंग क्यों हुआ? क्योंकि जो ये लोहा है कॉपर से अधिक क्रियाशील है ना। तो इस कॉपर को हटा करके और उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाता है। कॉपर को यहाँ पर क्या कर देगा? अलग कर देगा, हटा देगा उससे। इस तरह से ये जो अभिक्रिया कहला गई, ये भी विस्थापन अभिक्रिया कहला गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को विस्थापित कर देता है। तो इसका प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। जब प्रश्न आएगा, इसको पढ़ तो लिए हैं, प्रश्न कैसे बन जाएगा कि जब हम नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो भूरा क्यों हो जाता है? लोहे का रंग भूरा क्यों हो जाता है और विलयन जो है वो मलिन क्यों हो जाता है? तब आपको वहाँ पर अपने से जवाब देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो NCERT के पीछे प्रश्न दिए हैं वही भर परीक्षा में प्रश्न आते हैं, बीच से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इससे प्रश्न बन जाएगा। तो आपको यही लिखना है कि जो लोहे की कील होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाती है, इसलिए उसका रंग जो है भूरा हो जाता है लोहे का, और जो विलयन है वो फीका हो जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला उदाहरण भी देख लेते हैं, यहाँ भी समझते हैं। एक उदाहरण और भी है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, अतः ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो चाहे जिंक हो या लेड हो, दोनों क्या होते हैं? कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। तो जो भी कॉपर का यौगिक होगा यदि इसको मिलाएंगे तो उसको ये हटा देते हैं। जैसे देखिए अभी हम देखे थे, ऊपर भी था, ये जिंक सल्फेट है प्लस यहाँ पर क्या है? CuSO4 है, और ये एक्वस हो गया, जलीय विलयन हो गया। अधिक क्रियाशील जिंक है तो ये कॉपर की जगह जिंक जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ZnSO4, और ये इसका जलीय विलयन हो गया, जिंक सल्फेट मिल गया। और ये जो कॉपर है ये अलग हो गया, कम क्रियाशील धातु यहाँ क्या हो गई? अलग हो गई। ये विस्थापन अभिक्रिया को बताता है। तो 3-4 विस्थापन अभिक्रियाएं आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक विस्थापन अभिक्रिया आपको याद रखना है। अब ये जो Pb है ये लेड है, ये भी सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है। ये कॉपर है, ये क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड, और इसका एक्वस विलयन है, जलीय विलयन है। अब जो लेड होता है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है, तो यहाँ से इसको हटाएगा तो ये क्या बना दिया? ये बना दिया PbCl2, ये इसका विलयन बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कॉपर है, ये कॉपर क्या हो जाएगा? इससे अलग हो गया। तो ये 3-4 विस्थापन अभिक्रियाएं आप देख लिए हैं। तो यही विस्थापन अभिक्रिया होती है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको हटा देता है और स्वयं जुड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको साथ में याद भी करना है। तो इस तरह से ये इसका विस्थापन अभिक्रिया का नोट्स है। ऐसे लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, बोर्ड की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।